सभी को नमस्कार। मेरा नाम कपिल सिंह है। मैं बिजनेस पार्टनर हूँ एंजल ब्रोकिंग का। एंजल वन एक कंपनी है जिसके थ्रू शेयर्स खरीदते हैं लोग, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैं उसी से एसोसिएटेड हूँ और आज उसी बारे में बात करना चाह रहा हूँ, किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और आज का जो मेरा ब्लॉग होगा वो ख़ास तौर पर उत्तराखंड के लोगों से होगा। उत्तराखंड के लोग इन्वेस्टमेंट के मामले में पूरे भारत में सबसे पीछे हैं। इन्वेस्टमेंट को लेकर अगर बात कर रहा हूँ तो इन्वेस्टमेंट है शेयर मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, इक्विटी से रिलेटेड। वैसे तो उत्तराखंड के लोग सबसे ज़्यादा आगे हैं मेहनत करने में और इन्वेस्टमेंट करने में, बचाने में, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट से रिलेटेड होता है तो उनका हाथ सबसे पीछे होता है। रीज़न यह है कि अवेयरनेस नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से किया जाता है। कहाँ करते हैं इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड के लोग? करते हैं बैंक में, सोने में। सोना चांदी जो होता है, सोना चांदी में पैसा लगाएंगे, बैंक पर रखेंगे, कोई प्लॉट ले लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वेल्थ बनानी है, पैसा बनाना है, एक फंड बनाना है, बड़ा फंड बनाना है, तो शेयर मार्केट से डिफरेंट कुछ नहीं है। इससे अलग आप पैसा बना नहीं सकते हो। पैसा बनाने की जब मैं बात करता हूँ तो पैसा का मतलब ये है कि 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, पर वो 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ओवर द ईयर्स, जब आप रिटायर होंगे, जब आप अपने बच्चों की शादी करेंगे। जैसे हम जैसे एज के लोग हैं, 30, 35 या 25 साल के जो लड़के हैं, जो अभी नई नई नौकरी लगी है, तो अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं 25 साल से और 60 साल की उम्र तक वो इन्वेस्टमेंट अपना कंटिन्यू रखते हैं, नो मैटर कितना अमाउंट डालते हैं। कोई 1,000 महीने का भी डाल सकता है, कोई 1 लाख रुपए महीने का भी डाल सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि उसकी अर्निंग कितनी है। पर कंसिस्टेंसी इन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उत्तराखंड के जो लोग जो आर्मी में हैं, जो लोग अभी नई नौकरी में बाहर निकलते हैं, दिल्ली में, बॉम्बे में, तो उनको बहुत ज़रूरी है कि भाई इन्वेस्टमेंट अपना करें, क्योंकि आने वाले टाइम पे जब वो रिटायर होंगे तो एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट लाएंगे, तो ही जाके उनकी आगे की ज़िंदगी सकुशल और वेल्थी बनेगी। तो शुरुआत कैसे कर सकते हैं? मैं आज ये मेरा पहला ब्लॉग है और मैं चाहता हूँ कि पहले ब्लॉग से ही मैं इन्वेस्टमेंट शुरू तो करवा दूँ। कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, फिर और कौन-कौन से जो इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पैसा लगाया जा सकता है, वो आने वाले ब्लॉग्स में मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन पहला आज ब्लॉग होने पे मैं चाहता हूँ कुछ लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनमें से अगर एक ने भी अगर इन्वेस्टमेंट शुरू किया और एक भी सक्सेसफुल हुआ तो मेरा ये ब्लॉग सक्सेसफुल हो जाएगा। तो कैसे इन्वेस्टमेंट शुरू करना है? सबसे पहले आपको ओपन करना है डीमैट अकाउंट। बहुत सारी डीमैट कंपनियां हैं ऑनलाइन, अगर आप देखोगे ग्रो ऐप है, ज़ीरोधा है, एंजल ब्रोकिंग है और पता नहीं कौन-कौन सी हैं, ठीक है। उस पे आप एक डीमैट अकाउंट ओपन कराओ। उसमें आप 100, 200, 500 जो भी आप चाहो इन्वेस्टमेंट, वो उसमें अपलोड करो अमाउंट और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आता, हमें कॉल करिए। मैं एंजल ब्रोकिंग का बिजनेस पार्टनर हूँ और वी विल हेल्प यू टू मेक योर वेल्थ, ठीक है। स्क्रीन पर मैं नंबर दे रहा हूँ, हमें कॉल करिए और हम लोग आपकी हेल्प करेंगे इन्वेस्टमेंट शुरू करने में। पर इन्वेस्टमेंट जो भी शुरू करे वो लॉन्ग टर्म विजन रखे। 10 साल, 15 साल, 20 साल, तब बनती है वेल्थ। ये नहीं कि यार पैसा लगाया 5,000, 10,000 हर महीने लगा रहे हैं, 1 साल के बाद वो 5-10 हज़ार का प्रॉफिट आया, निकाल के छोड़ दिया। क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ है, खास तौर पे जो यंग लोग होते हैं, इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, वो 1-2 साल के अंदर बंद कर देते हैं। भाई 1-2 साल में पैसा नहीं बनता। अगर आप 1-2 साल में अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो शेयर मार्केट को, तो यहाँ मत आइए आप। तो फिर आप 1-2 साल अगर रखना ही है तो फिर बैंक में रखो आप, वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों आ रहे हैं शेयर मार्केट में? हम लोग यहाँ पे पैसा बनाने आ रहे हैं। बैंक आपको 5%, 7% रिटर्न दे रहा है ना, यहाँ आपको 12%, 15% तक का रिटर्न आता है। अप्रूवन चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। आप गूगल में सर्च कर सकते हो कि 2001 से लेके अभी तक शेयर मार्केट ने कितना रिटर्न दिया, तो आप देखोगे 15% तक का रिटर्न सालाना ऑन एन एवरेज आया हुआ है। लेकिन वेट करने से आता है। 1 साल में, अब 1 साल के बाद पता चला कोई कुछ देश, क्योंकि हम लोग ग्लोबलाइज्ड मार्केट में रह रहे हैं, ठीक है, कुछ भी विदेश में कुछ घटित होता है तो उसका मार्केट में हमें इस मार्केट में, इंडियन मार्केट में ही फर्क पड़ता है, NSE BSE में फर्क पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि विदेश में कोई घटना हुई, थोड़ा मार्केट शेयर बाजार नीचे आया, बोला पैसा निकाल के बाहर हो जाओ, नहीं, वेट करना पड़ेगा। आप इन्वेस्टमेंट अपनी कंसिस्टेंट रखो। मार्केट बहुत ऊपर जाए, बहुत नीचे जाए, मोदी आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, जो भी आए, आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखोगे तो रिटर्न बनेगा। तो
जो भी कैपेसिटी है उससे आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करो, हम आपको यहाँ पे मदद करेंगे। बैंक में पैसा रखो, लेकिन एक लिमिटेड पैसा रखो, जो इमरजेंसी फंड होता है वो रखो, बाकी पैसा आप इन्वेस्टमेंट में लगाओ। बाकी पैसा, लोग क्या सोचते हैं कि पहले मैं घर का खर्चा चलाऊंगा, जो पैसा बचेगा उससे मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। अरे उल्टा उल्टा करना है, ठीक है। करना क्या है, पहले इन्वेस्टमेंट करना है, जो बच जाए उससे घर का खर्चा चलाओ, तो आपका पैसा बनेगा। तो जो सोच है, जो अप्रोच है, उसको बदलने की जरूरत है, खासतौर पर उत्तराखंड के लोगों। आप प्लीज इस चीज को समझो कि इन्वेस्टमेंट सही जगह पे सही तरीके से करते रहोगे, रेगुलर करोगे तो पैसा बनेगा, ठीक है। 15% 18% रिटर्न बहुत होता है। आपको बता देता हूँ, 3% का जो फर्क होता है ना, अगर किसी को 8% का रिटर्न मिल रहा है, किसी को 11% का रिटर्न मिल रहा है, तो इंसान सोच सकता है कि 3% का फर्क है, कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, 30 साल की साइकिल में, 30 साल में अगर आप कंपेयर करोगे तो डबल हो जाएगा रिटर्न। अगर एक का 1 करोड़ बना तो एक का 2 करोड़ बना होगा, सिर्फ 3% का रिटर्न से बोल रहा हूँ। किसी को 8% रिटर्न मिल रहा है, किसी को 10% रिटर्न मिल रहा है, तो लेकिन वो 30 साल में वो पैसा डबल। 30 साल आप बोलोगे यार बहुत बड़ा ये तो टाइम है, 30 साल में क्या से क्या, लेकिन ठीक है ना, वेल्थ आपको 30 साल के बाद ही, आप 30 साल तो काम करने वाले हो ना यार। 25 साल के 30 साल के अगर हो तो 60 साल में रिटायर होंगे, तो 60 साल से लेकर 75 साल 80 साल जितने साल आप जीने वाले हो, उसके लिए वेल्थ चाहिए आपको, ठीक है। बीच में इमरजेंसी पड़ जाएगी, वो पैसा तो कभी भी निकाल ही सकते हो आप, लेकिन वेल्थ अगर बनानी है 5 करोड़ 10 करोड़, तो वो तो उसी टाइम पे बनेगी ना। तो आज ही आप एक डीमैट अकाउंट ओपन करो। कुछ समझ में नहीं आता तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करो, हम लोग हेल्प करेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट में। आगे आने वाले ब्लॉग्स में बताऊंगा और कौन कौन से इन्वेस्टमेंट तरीके हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, ठीक है, और SIP और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है, बॉन्ड्स में कैसे पैसा